हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल रेसिपी बताती हूँ जिसमें कि हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और वो भी पैन पर। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं एक पिज़्ज़ा बेस, 2 बड़े चम्मच कॉर्न जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए हैं, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। उसके लिए हाफ़ टी स्पून नमक और काली मिर्च का मिक्सचर, 1.5 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग, 2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें पिज़्ज़ा स्प्रेड और 100 ग्राम चीज़ जो कि मैंने पहले से ही ग्रेट कर रखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल पैन पिज़्ज़ा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसको हल्का सा गर्म होने दीजिए। जब वो पैन गर्म हो जाए उसके अंदर ज़रा सा बटर डालिए। बटर जब मेल्ट होने लग जाए तो उसमें आप कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कॉर्न्स और टमाटर, इनको अच्छी तरह सौटे कर लीजिए। अब ये हल्के से सौटे हो गए हैं। इसमें ऐड कीजिए नमक और काली मिर्च, अब इसको हम अलग से पिज़्ज़ा लीजिए और उसको हल्का सा बेलन से फ्लैट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब ये बेक होगा ये क्रिस्पी हो, पतला होके और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। जितना हो सके, जितना आपको लगे कि आपको फ्लैट करना है उतना। मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा मोटा पिज़्ज़ा ही पसंद है। इसके बाद आप स्प्रेड लीजिए, उसको अच्छी तरह से आप स्प्रेड को पिज़्ज़ा पे लगाइए। अगर आप थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप 2 की जगह 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं स्प्रेड। जैसे कि आपको पता है आजकल भारत में बिजली कितनी जाती है और कभी भी हमारे बच्चे फरमाइश कर सकते हैं कि हमें तो आज पिज़्ज़ा ही खाना है, तो हमारा तो माइक्रोवेव चलेगा नहीं बिजली के बिना। इसीलिए हम बच्चों को निराश नहीं करेंगे और उनको हम फटाफट से पैन में पिज़्ज़ा बना देंगे, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर ये लगा दिया है। इसके बाद मैं ये जो मैंने वेजिटेबल सॉटे करके रखी थी, मैं इन वेजिटेबल्स को रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम पसंद है तो कम डालिए, वो आपके ऊपर है। वैसे पिज़्ज़ा के ऊपर तो ज़्यादा ही वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। जब जैसे कि इसमें पहले ही हमने सॉल्ट पेपर मिला के रखा हुआ है, तो ऐसे हमें अलग से ऊपर से सॉल्ट पेपर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज़, जो कि मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ है। अगर तो आप चीज़ लवर हैं तो आप ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ये 100 ग्राम चीज़ लिया था, जबकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही है। आप चाहें तो आप 50 ग्राम चीज़ ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 50 ग्राम बहुत ज़्यादा सफिशेंट है इसके लिए। ये पैन है जिसको मैंने पहले से ही 2-4 मिनट पहले हीट करके रखा है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा बटर। वैसे तो लोग ज़्यादा येलो बटर प्रेफर करते हैं, पर मैं वाइट इसलिए डाल रही हूँ कि ये घर का बटर है और बच्चों के लिए हेल्दी है। अब
अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा जो कि हमने पहले से गार्निश करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर डालेंगे हम सीजनिंग थोड़ी सी आप बचा के रख लेना, जो कि हम पिज़्ज़ा बेक होने के बाद उसके ऊपर डालेंगे। इसको सिम पे ही रहने दीजिए, लो फ्लेम पे रहने दीजिए। अब इसके बाद हम इसको पैन को कवर कर देंगे। अब ये पैन में 4 से 5 मिनट तक पक जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं और लगभग हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। हम इसको उठा के देख सकते हैं, ये नीचे से ब्राउन हो चुका है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इस पिज़्ज़े को हम अपने प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इस पिज़्ज़ा को कैसे आराम से पिज़्ज़ा कट रहा है और क्रिस्पी भी हो चुका है ये नीचे से।